पाकिस्तान बोला कि यूट्यूब चैनल से हम आपसे मुखातिब हैं और हम एमटी कैट और पब्लिक हेल्थ के इश्यूज़ पे वीडियो बनाते रहते हैं और आपको आज हम लाड़काना से मुखातिब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप अपना थोड़ा तारुफ कराएं। हम उर्दू में कर रहे हैं ताकि थोड़ा वाइडर जो ऑडियंस है उसको समझ में आए, चारों सूबों के लोगों को। जी सर, आफ्टर ऑल इट्स आवर नेशनल लैंग्वेज, उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है तो बेहतर ही है। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद परेल शाहानी जी। मैं चांदा मेडिकल कॉलेज लाड़काना से ग्रेजुएट हूँ। 2012 में मैंने BBS किया वहाँ से जी। और नेक्स्ट ईयर आफ्टर कंप्लीटिंग माय हाउस जॉब मैं 2014 में लेक्चरर अपॉइंट हुआ हूँ इसी यूनिवर्सिटी में, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी। देन आई अवेल्ड FDP फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कॉलरशिप and I went to Malaysia for my masters in public health। कौन से साल में? 2016 में। 2016 में मास्टर्स। मलेशिया की कौन सी यूनिवर्सिटी और शहर? मैं कैपिटल में कुआलालंपुर में यूनिवर्सिटी है, मासा यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने मास्टर्स किया। और 2018 में मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया ज्वाइन किया, जहाँ पे मैंने 2022 में PhD कंप्लीट कर रहे। आजकल हम MT कैट जो दोबारा हो रही है उस पर ज़्यादा वीडियो बना रहे हैं, आज भी हम उसी पे थोड़ी ज़्यादा बात करेंगे। ये क्या हुआ कि आपके वक्त में भी ये टेस्ट थी या नहीं थी MT कैट की, ये जो मेडिकल की एडमिशन टेस्ट? हमारे वक्त में तो नहीं थी, साईं करारे साहब के वक्त में भी नहीं थी, लेकिन NTS और इस किस्म की टेस्टें तो होती थी। तो ये जो MT कैट है इसका पंजाब में तो चल रहा है, एडमिशन हो रहे हैं, शायद बलूचिस्तान भी सेफ जोन में है, कोर्टों में केस चल रहे हैं। इस पे थोड़ी रोशनी डालेंगे, ये क्राइसिस क्यों हुआ, इसका रिकंडक्ट के बारे में आप क्या कहते हैं? सर, जैसा कि आपने पूछा कि हमारे दौर में ये टेस्ट था कि नहीं था, तो उस पर थोड़े से कमेंट करके मैं आऊँगा उसके रिकंडक्ट पे। तो आई गॉट एडमिशन इन 2006 में NTS ने ये टेस्ट लिया था MD कैट का। थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो 1998 में जब 1998 में जब मुशर्रफ साहब आए थे, उससे पहले ये एडमिशन्स जो होते थे मेडिकल कॉलेजेस में वो बगैर टेस्ट के हुआ करते थे, बेस्ड ऑन योर इंटरमीडिएट स्कोर। तो मुशर्रफ साहब के आने के बाद उन्होंने ये तब्दीली कर ली कि फॉर एडमिशन इन द मेडिकल यू हैव टू अपीयर इन एन एंट्रेंस टेस्ट। उसकी वेटेज उन्होंने 50% रहती हुई 50% की परसेंटेज जो थी वेटेज वो इंटरमीडिएट और मैट्रिक पे थी। तो एक खुशाइंद आगाज़ था जिससे मेरिट के लोग आगे आने लगे। और मेरिट तो तब तक टेस्ट मेरिट को उस वक्त ट्रांसपेरेंटली निकालेंगे जब वो टेस्ट ट्रांसपेरेंट हो ना। अच्छी बात है, अच्छे मुल्कों में ऐसा ही होता है, अच्छी जगहों पे ऐसे ही होता है। लेकिन इस दफ़ा जो मसला पेश है वो ये है कि इस टेस्ट को, जिस दिन टेस्ट होना है उससे पहले मुख्तलिफ तरीक़ों से आउट किया गया, या तो आउट करवाया गया KPK में ब्लूटूथ के जरिए हुआ, सिंध में ये हुआ। तो अगर 1 घंटा पहले भी टेस्ट आउट हो जाए तो ये उन बच्चों का उसकी क्वालिटी और बेइंसाफी, यानी जिन बच्चों ने मेहनत की है, अब रिकंडक्ट होने के चांसेस हैं, तो आप लोगों ने कैसे तैयारी की और उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अभी थोड़े दिन हैं, 19 को हो रही है, तो किस तरह से इस तैयारी करें? टेस्ट भी दी, PhD तक भी गए, तो आपकी रहनुमाई चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेरिटोरियस हैं, जिन्होंने पढ़ा है, जिनका ताल्लुक बुक से है और लास्ट टाइम भी उन्होंने मेहनत की थी, अब भी थोड़ी और मेहनत करके टेस्ट में अपीयर हो। ये अच्छा हुआ है कि जो टेस्ट लीक होने के बाद नॉन मेरिटोरियस लोग आगे आए थे, तो मुख्तलिफ वजूहात भी जिनका जिक्र करना ज़रूरी नहीं है, तो उनको वापस कर दिया है कोर्ट ने। अब आपके लिए ओपन ग्राउंड है, लेवल प्लेइंग ग्राउंड है। दोज हु आर हार्ड वर्किंग शुड वर्क इवन मोर हार्डर एंड अपीयर इन द टेस्ट। ये आपके लिए, सबके लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, इदारे के लिए, मुल्क के लिए, सबके लिए अच्छा हुआ है कि मेरिट को आगे आने का शफाफ तरीके से एक और नया मौका दिया गया। अच्छा, ये वो कोर्ट में कल जो केस चला है उसमें यह है कि कोई 10-15 लोगों ने अगर आउट किया है तो 40,000 लोगों को उसकी सज़ा क्यों दी जाए, ये कल जज ने भी अपने रिमार्क्स में कहा है। तो अगर ये होता है तो आप क्या कहते हैं कि जज साहब के जो कमेंट्स हैं वो काबिल एहतराम है। सबसे पहले उनकी हम जो है ना उनकी बात की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इस बात का तयन करना मुमकिन नहीं है कि जब एक टेस्ट लीक हो जाए
तो उसको 10-15 तक आप महदूद नहीं कर सकते। वंस इट इज़ प्रूवन कि द टेस्ट वाज लीक्ड बिफोर द टाइम, यू कांट कंट्रोल, इट्स ऑल इंटरनेट एंड मीडिया। कितने लोगों तक टेस्ट पहुंचा है? मानिए, अब आप सिर्फ एक दो और टिप्स बता दें या ट्रिक्स बता दें कि हमारे जो शागिर्द रूरल एरिया के हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन हैं या कुछ कंफ्यूज हैं, उनकी हौसला अफजाई। अच्छा, इसमें अगर आप इस तरह से कंफ्यूज हैं कि दोबारा से टेस्ट कहीं लीक ना हो जाए, तो इसका कोई इम्कान नहीं है। जिन्होंने ये कोशिश की थी उनको मुंह की लगी है जाके, दोबारा इस तरह नहीं होगा। अलबत्ता लास्ट टाइम में वंस यू हैव कवर्ड योर ऑल कोर्स, तो उसको एक मरतबा रिपीट कर लें। रिपीट योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं आपके सेंटर्स से, आपके इदारे से जहाँ आपने तैयारी की है। डिस्कस विद योर पीयर्स, फ्रेंड्स एंड कलीग्स, और इसको रिपीटेटिवली आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को, एंड यू कैन डू दैट इंशाल्लाह। लाड़काना में ये कहाँ हो रही है इसकी? पुलिस ट्रेनिंग स्कूल इनका प्रीवियस वेन्यू था, अभी कुछ दिन है और भी शायद वेन्यू यही रहेगा, क्योंकि मोस्ट जो सूटेबल और मौजूद तरीन वेन्यू है वो यही है, और हर साल यहीं पे टेस्ट होता है। मेरे ख्याल में कोई और इम्कान नहीं है यहीं पे टेस्ट होगा। तो इस टाइम लीक होने के या कोई अनफेयर के चांसेस आपकी नज़र में हुकूमत और इंतज़ामिया मिल के कुछ ऐसा करेगी कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे कोई और मसला पैदा हो? आप क्या कहते हैं, क्या पैगाम देंगे? देखिए, 100% तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता कभी इम्कान ये है कि जिन लोगों ने इस पर बहुत पैसा खर्च किया, वो पैसा उनका ज़ियान हुआ है। एक तरफ दोबारा वो इस कोशिश पे नहीं जाएंगे। दूसरी बात, जिन इदारों ने इसको लीक किया उनकी सरजनिश हुई है बहुत डिटेल में, तो वो भी नहीं करेंगे ना टेस्ट लीक करवाने वाले। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आपको PhD करके हमारी सिंध में खिदमत करने का मौका मिला है, और आप जो दूसरे PhD मुल्क छोड़ के जाते हैं तो आप यहीं रहेंगे? हम यहीं रहना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ जो लोग आला तालीम हासिल करके आते हैं बाहर से, उनको आना चाहिए इधर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।